नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। देखो, कल हमने नाभिकीय रसायन की बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यदि हम किसी परमाणु में सिर्फ नाभिक का अध्ययन करते हैं, न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं या फिर नाभिकीय रसायन कहते हैं। तो आज उसी क्रम में हमारे पास एक दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है न्यूक्लियाइड्स की अवधारणा। क्या बच्चों? न्यूक्लियाइड्स की अवधारणा, इसके बारे में हमको पढ़ना है। क्लियर है? तो देखो, अब न्यूक्लियाइड्स क्या होते हैं वो हमको पढ़ना है। देखो, न्यूक्लियाइड से तात्पर्य क्या है? न्यूक्लियाइड से तात्पर्य, पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि न्यूक्लियाइड्स क्या है, किसे बोल रहे हैं, फिर आपके पास आगे की बात आएगी। ठीक है? न्यूक्लियाइड से तात्पर्य उन परमाणुओं से है, उन परमाणुओं से है जिनमें हम केवल नाभिक का अध्ययन करते हैं, नाभिक का अध्ययन करते हैं। देखो, ये पूरी यूनिट ही हमारे पास ऐसी आएगी, पूरी कंप्लीट यूनिट ही हमारे पास ऐसी आएगी जहां पर हमको नाभिक के बारे में पढ़ना है। और दोस्तों, आपको पता है नाभिक के अंदर क्या होता है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, उनके बारे में हमको बात करनी है, चर्चा करनी है। ठीक है? तो यहाँ पे हमको नाभिक के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बात करनी है। तो जब हम नाभिक के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड्स बोलते हैं। ठीक है? तो न्यूक्लियाइड से तात्पर्य कौन से परमाणुओं से है? जिनमें हम केवल नाभिक का अध्ययन करते हैं। ठीक है? उनके बाह्य इलेक्ट्रॉनों का नहीं, ध्यान रखना, उनके बाह्य इलेक्ट्रॉनों का नहीं, ठीक है? बाह्य इलेक्ट्रॉन का अध्ययन नहीं करते हैं। क्लियर है? अब देखो, आप अगर हमको किसी परमाणु को लिखना है, प्रदर्शित करना है, तो वो किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं वो चीज हम देखते हैं। देखो, अगर हमको किसी परमाणु को प्रदर्शित करना है तो वो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, XZA, आपने देखा होगा। ठीक है? किसी को प्रदर्शित करने का तरीका है किसी भी परमाणु को, तो X क्या होता है? तत्व का प्रतीक होता है। X तत्व का प्रतीक, X तत्व का क्या होता है? प्रतीक होता है। इसके अलावा हमारे पास जो Z है वो क्या है? Z हमारे पास एक तरीके से परमाणु क्रमांक है। ठीक है? और A हमारे पास क्या है? ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं, बार बार काम आएगी। ये हमारे पास क्या है? द्रव्यमान संख्या है। क्या है? द्रव्यमान संख्या है। तो इन तीनों चीजों को आपको याद रखना है। इनकी सहायता से हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि निकाल सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे देखना, आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखना आप, कि देखो जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या है? कार्बन है। ठीक है? 6 12 यहाँ पे कार्बन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 है और जो द्रव्यमान संख्या है वो 12 है। ठीक है? अगर ये दोनों चीज हमको पता हो तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भी निकाल सकते हैं। अच्छा, प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? देखो, सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया है कि जितना परमाणु क्रमांक होगा किसी तत्व का, उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो यहाँ प्रोटॉन कितने होंगे? 6। ठीक है? कितने होंगे? 6 प्रोटॉन होंगे। क्लियर है? और न्यूट्रॉन की संख्या अगर आपको निकालनी है, न्यूट्रॉन की संख्या आपको निकालनी है, तो आप 12 में से 6 को माइनस कर दो। जो आपकी द्रव्यमान संख्या है ना, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को लेस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो 12 में से 6 गए तो 6। ठीक है? अगर हमारे पास देखो दूसरा एग्जाम्पल होता है, तो 6 कार्बन 13, ये कार्बन का कोई और समस्थानिक है, तो यहां पे प्रोटॉन कितने होंगे? यहाँ पे प्रोटॉन होंगे 6, प्रोटॉन तो वही होंगे जो परमाणु क्रमांक है,
और न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन कितने होंगे? 13 - 6 7 होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास कार्बन 6 14 है, तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे? 6 होंगे, और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 14 - 6। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? ठीक है, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 8 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, है ना, 8 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम किसी परमाणु को प्रदर्शित कर सकते हैं। और नाभिक की बात कर सकते हैं। नाभिक में दो चीजें होती है, एक तो प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। तो दोनों की बात ही हमको करनी है। ठीक है, तो दोनों की बात ही चलेगी इस यूनिट में, है ना। इलेक्ट्रॉन का इतना कोई काम है नहीं, इलेक्ट्रॉन तो बाहर रहता है, तो बाहर से हमको मतलब ही नहीं है। मैंने आपको बताया था हमें सिर्फ न्यूक्लियस से मतलब है, नाभिक से मतलब है, अंदर जाना है, हमें बाहर से कोई मतलब नहीं है। हमें नाभिक के अंदर की चीजें देखनी है, क्या क्या होता है और वहां पे कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है, वो हमको देखनी है। ठीक है, तो अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी ये चल रहा है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियट्स के बारे में हो गई बात। अब हमारे पास है, ध्यान से देखना, अब हमारे पास है न्यूक्लियट्स का वर्गीकरण। क्या? न्यूक्लियट्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियट्स। अब ये न्यूक्लियट्स का वर्गीकरण क्या होता है, ध्यान देना। देखो, न्यूक्लियट्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारे पास है समस्थानिक, नाम सुना होगा, है ना। एक तो है हमारे पास समस्थानिक, यानी जिसको हम बोलते हैं आइसोटोप। ठीक है, क्या बोलते हैं? आइसोटोप। एक हमारे पास है संभारिक। क्या है? संभारिक। ठीक है, संभारिक को हम क्या बोलते हैं? आइसोबार। और तीसरा हमारे पास क्या है? सम न्यूट्रॉनिक, या इसको हम बोलते हैं आइसोटोन बोलते हैं। आइसोटोन बोल रहे हैं। अब देखो, हमको इन तीनों की बात करनी है, संभारिक की, समस्थानिक की और आइसोटोन की। ठीक है, ये तीनों हैं हमारे पास, 3 न्यूक्लियाइड्स हैं। 3 तरह के न्यूक्लियाइड्स हो सकते हैं, इनकी बात करनी है। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं समस्थानिक की। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? समस्थानिक की। तो समस्थानिक की कर रहे हैं हम, है ना। तो समस्थानिक क्या होता है? देखो, ऐसे तत्व, मैं पहले एग्जांपल बता देता हूं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है 1H1 1H2। ठीक है, देखो, ऐसे तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक समान हो, ऐसे तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक समान हो, यानी कि हमको हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तीनों में परमाणु क्रमांक क्या है? 1 1 1। ठीक है, तीनों में परमाणु क्रमांक क्या है? 1 1 1 है, लेकिन इनका परमाणु भार भिन्न है, या फिर हम कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या में अंतर है। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 1 है। इसकी कितनी है? 2 है। इसकी कितनी है? 3 है। तो जब हमारे पास कुछ ऐसा हो, तो ऐसे तत्व हमारे पास क्या कहलाते हैं? ऐसे तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। तो समस्थानिक की हम परिभाषा लिखते हैं, वे तत्व या नाभिक, वे तत्व या नाभिक जिनमें परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक समान हो, समान हो। ठीक है, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक समान हो, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक है, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, समस्थानिक हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने हाइड्रोजन के समस्थानिक ले लिए, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या ले लेता हूँ, इसके अलावा मैं सोडियम के समस्थानिक ले सकता हूँ। सोडियम के समस्थानिक होते हैं ना, सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। कितने पे आता है, 11 नंबर पे आता है ना। सोडियम कितने पे आता है, 11 नंबर पे आता है। तो ये लगभग 22, 23, 24 इस तरीके से हो गया, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 11 11 है, लेकिन इनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग है, 22, 23, 24, है ना। ऐसे ही और भी परमाणुओं की हो सकती है। तो जब परमाणु क्रमांक समान हो, है ना, कई अलग अलग तत्वों का, लेकिन उनकी जो द्रव्यमान संख्या है उनमें डिफरेंस हो, तो ऐसे परमाणु हमारे पास क्या कहलाते हैं बच्चा, समस्थानिक कहलाते हैं या फिर आइसोटोप कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सबों में प्रोटॉनों की संख्या तो समान होगी, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी, है ना। प्रोटॉनों की संख्या तो समान होगी 11 11 11, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी। 22 में से 11 घटा लो, है ना, तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या 12 होगी, यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या 13 होगी। ठीक है, तो प्रोटॉनों की संख्या समान होनी चाहिए और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है, या द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो सकती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई, समस्थानिक की बात हो गई। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, दूसरे नंबर वाले की बात कर रहे हैं, समभारिक की। किसकी, समभारिक की। ठीक है, अब समभारिक क्या होता है, देखो पहले मैं एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे हमारे पास है कार्बन 14, ठीक है, और एक एग्जांपल हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन 14। ठीक है, ये दो हो गए, है ना। और एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे मेरे पास है 1H3, है ना, और 1H3, एक तो ये हो गया, है ना, 3 को इधर लिख देता हूँ ना, और एक ये। अब देखो इन दोनों में जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है, अलग अलग है। एक में परमाणु क्रमांक 6 है कार्बन का, नाइट्रोजन का 7 है, लेकिन जो इनकी द्रव्यमान संख्या है ना टोटल, वो दोनों की सेम है। दोनों में 14 14 द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम को देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है, लेकिन देखो इनकी द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है ना, द्रव्यमान संख्या समान है। तो जब हमारे पास क्या हो, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या समान हो, है ना, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि वे तत्व, ठीक है, जिनमें द्रव्यमान संख्या समान हो, ठीक है, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। दोनों का परमाणु क्रमांक अलग अलग है, यहाँ दोनों का परमाणु क्रमांक अलग अलग है, तो इन दोनों का परमाणु क्रमांक अलग अलग है। ठीक है, लेकिन देख सकते हो आप कि इनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो समान है। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वे तत्व जिनमें द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो, क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि इनका जो भार है वो समान है। क्या, भार है जो समान है, इसलिए हम इनको समभारिक कहते हैं। तो इन दोनों का और इन दोनों का आप देख लीजिए, है ना, आपको साफ साफ दिख रहा है, समभारिक है, दोनों में 14 14 है, यहाँ पे 3 3 है। ठीक है, इसलिए हम इनको समभारिक बोल रहे हैं। क्लियर है, तो मैं इसको बता देता हूँ। तो ये किसकी बात हो गई, द्रव्यमान, वो सॉरी समभारिक की बात हो गई। अब हमारे पास बात है तीसरे नंबर की, किसकी, आइसोटोन की बात है। ठीक है, तो अब ये आइसोटोन क्या होता है, आइसोटोन से मतलब है
वे न्यूक्लियाइड्स जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, इसलिए इसको हम सम न्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या कहलाते हैं, आइसोटोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बालक, आइसोटोन कहलाते हैं, टोन कहलाते हैं। क्लियर है। जैसे हमारे पास है 1H, देखो जैसे हम बात कर रहे हैं 1H3 और हीलियम 2 4, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 2, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा दीजिए तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी। यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी ऐसे निकालेंगे, 4 - 2 तो 2। तो यहाँ पे देखो न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में समान है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन जो प्रोटॉन्स की संख्या है वो अलग अलग है। यहाँ प्रोटॉन्स की संख्या 1 है, यहाँ प्रोटॉन्स की संख्या 2 है, तो प्रोटॉन्स की संख्या में यहाँ पे डिफरेंस आ गया। तो जब हमारे पास ऐसा हो कि न्यूट्रॉन की संख्या समान हो लेकिन प्रोटॉन की संख्या में डिफरेंस हो, अंतर हो, तो इसे हम बोलते हैं आइसोटोन। तो हमारे पास तीनों न्यूक्लियाइड्स की बात हो गई, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक की बात हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।